हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, मैं आप लोग को सीटेट का लगातार मैथ का प्रिपरेशन कराता चला जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैंने आप लोगों को पूरा अर्थमेटिक कराया हुआ है। ठीक है, अब मैं टॉपिक वाइज पहले मैंने आप लोगों का पूरा सारा कुछ ज्योमेट्री में करा दिया है। ठीक है, और मैं अब अर्थमेटिक का पोर्शन लेकर चला हूँ जो टॉपिक वाइज मैं आप लोग को सारा कुछ कवर अप करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्पेशल फॉर सीटेट है दोस्तों। सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से मैं आप लोग को कराता हुआ चल रहा हूँ। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है औसत। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज करा था, उससे पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज करा था, उससे पहले हम लोगों ने सरलीकरण करा था, और टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग सारा कुछ करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डेली मैं आप लोग को सीटेट से रिलेटेड मैथ की वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ रात 9 बजे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोग मैथ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो अर्थमेटिक का मैं आप लोग को पूरा सॉल्यूशन A to Z मतलब चैप्टर 1 से लेकर पूरा आप लोग को कवर अप करा चुका हूँ। ठीक है, उसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग को कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। सीधे से एचडीटी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को विजिट करें, और वहाँ से प्ले लिस्ट में मैथ का सारा पोर्शन आप लोग इजी वे में मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक दोस्तों, एवरेज, औसत। दोस्तों औसत के बारे में आप लोग जानते होंगे, एवरेज के बारे में, एवरेज क्या होता है। ठीक है, एवरेज जैसे कि आप लोग नाम से ही पता लग रहा है कि एवरेज, मान लिया हमारी कोई 4-5 संख्याएं दे दी हैं। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, इन सब संख्याओं का पूछे कि इनमें एवरेज संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इनमें सब मतलब औसत मतलब एवरेज संख्या इसमें से कौन सी होगी, तो हम सीधे से कह देंगे कि हमारी बीच वाली जो मिडिल संख्या जो होती है वो हमारा एवरेज कहलाती है। ठीक है, अगर हमको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है ये टॉपिक, तो मैंने बिल्कुल डिटेल में करा हुआ है बेसिक से। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा मैथ की, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा रिवीजन क्लास है, मतलब अकॉर्डिंग टू सीटेट। ठीक है, सीटेट की दृष्टि से हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारा केवल रिवीजन क्लास है अभी। तो हम लोग मतलब सीधा सा उसी के हिसाब से अपना सीटेट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले तो हम जान लेंगे औसत। अगर कोई नंबर दिए हैं तो उसमें मिडिल नंबर हमारा औसत होता है। ठीक है, अगर यही नंबर हमारे इस तरीके के नंबर दे दिए होते तब हम और एवरेज कैसे निकालते दोस्तों, तब एवरेज निकालते हम लोग अगर हमारे विषम नंबर दिए हैं। ठीक है, अगर हमारे विषम नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 मतलब विषम नंबर हैं, तो उसका मिडिल नंबर हमारा एवरेज निकल आता है। ठीक है, एवरेज मिडिल नंबर निकल आएगा। और अगर हमारे सम नंबर दिए होंगे 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या 6 है, तब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एवरेज कहीं ना कहीं ये तीसरा है और इधर से ये तीसरा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कोई नंबर आता होगा, तो सीधे से हम इन दोनों को जोड़कर 4 3 3 + 4 और इसको 2 से मतलब भाग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हमारा एवरेज निकल आएगा। ठीक है, ये हुई बात। और कहीं अगर आपको सीरीज दी है, ठीक है, सीरीज दी है, जैसे कि आपको सीरीज दी है 1 3 5 7 9 डैट 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 डैट, इस तरीके से सीरीज दी है 99 तक मान लिए। ठीक है, ऐसी कोई सीरीज दी है, या 1 2 3 4 5 डैट 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 मतलब 100 तक कोई सीरीज दी। अगर ये सीरीज वाले पैटर्न दिए हैं जिसमें मतलब सीरीज के हिसाब से दिए हैं, तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग सीधे से एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर, ठीक है, प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर और उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। अगर कोई सीरीज में दिया होता है जिसका मतलब संख्याओं का अंतर बीच का सेम रहता है, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, इसमें अंतर सेम होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 1। जब अंतर समान हो, ऐसी कोई सीरीज दी हो, तब वहां पर हम लोग सीधे से एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और एवरेज निकाल देते हैं, बटे 2 करके एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कभी भी निकलवाएगा, योग निकलवाता है, योग। ठीक है, योग कभी भी योग की जरूरत पड़ जाती है एवरेज में। जैसे कोई एवरेज दे दिया है और कोई संख्याएं हैं उनका योग निकलवाएगा। ठीक है, ये कोई संख्याएं हैं, इनका एवरेज दे देगा और इनका योग निकलवाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं वहां पर, क्या करने वाले हम लोग, योग बराबर संख्या गुणा औसत गुणा संख्या। ठीक है, योग बराबर जो होता है वो एवरेज होता है, एवरेज का गुणा कर देते हैं सीधे से, सॉरी एवरेज तो ऐसे ही
दर्शाते हैं हम लोग, एवरेज का गुणा कर देते हैं सीधे से उन संख्या से, जितनी भी संख्या दी होती है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप लोग को बेसिकली काम आने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। ठीक है, औसत और उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दिया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, प्रथम 100 संख्याएं होंगी तो क्या होंगी, 1 से लेकर होंगी वो 3, 4 डैश 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 तक 100। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछ लिया, इसमें सीधे से पूछ रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। मैंने आप लोग को क्या बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर सेम है या नहीं। ठीक है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 होगा, आगे सब में अंतर समान ही होने वाला है। ठीक है, इसका भी अंतर 1 होगा और 100 तक है। तो हम लोग क्या करते थे, जब हमारा अंतर सीरीज कोई दी होती है, सीरीज में कोई अंतर जब समान होता है सभी अंकों के बीच में, तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाई 2 कर देते। एवरेज को हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ए फॉर एवरेज, एवरेज का कैपिटल लेटर। ठीक है, इसलिए ए से दर्शाते हैं, बार बार लिखना वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो 101 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो इसका एवरेज निकल कर आने वाला है हमारा, इसको काट देंगे 50.5। ठीक है, मतलब 50 दूनी 100 और आधा 50.5, ये इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन दिया है 40 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 40 तक की विषम संख्याओं का मतलब 40 तो हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो 40 तक की विषम संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 39। ठीक है, 39 तक ही होंगी 40 तक की विषम संख्याएं, क्योंकि 40वीं जो संख्या होगी वो हमारी सम संख्या होगी, लेकिन 40 तक की संख्या पूछ रहा है तो 39वीं संख्या जो होगी वो विषम संख्या होगी। अब क्या पूछ रहा है कि विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। फिर से देखेंगे हम लोग, सीरीज है, सीरीज में हम लोग का अगर अंतर समान होगा, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, 2 का अंतर है, सीरीज मतलब सेम अंतर पर चल रही है। ठीक है, मतलब 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं एवरेज निकालने के लिए, वही जब अंतर समान हो, सीरीज हो, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ठीक है, 40 से डिवाइड कर देंगे 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा इसका एवरेज 20 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछता है, क्योंकि सीटेट है, इतना ज़्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं पूछता है, बेसिक ही पूछता है हर चैप्टर से। ठीक है, एवरेज है, एवरेज से बेसिक ही क्वेश्चन कोई ना कोई उठाएगा, अगर उठाएगा तो हम लोग बेसिक लेकर ही चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया 5 सम संख्याओं। ठीक है, लगातार 5 सम संख्याएं दी हैं, लगातार हो या कुछ भी हो, 5 सम संख्याएं। ठीक है, 5 सम संख्याओं ABCDE, इसके हिसाब से देख सकते हैं लगातार दी हैं, का औसत 52 है। ठीक है, जो हमारी सीरीज जो होती है वो हमारी लगातार ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे दिया उन्होंने की सम संख्याएं, ABCDE का औसत 52 है, तो B तथा E का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं ABCDE। ठीक है, इस तरीके से हमने पांचों को संख्याएं लिख ली। अब क्या दिया, का औसत 52 है। मैंने आप लोग को बोला था जब भी इस तरीके की पोजीशन दी होती है तो औसत जो होता है वो मिडिल संख्या होती है। ठीक है, मिडिल संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहे हैं 5 सम संख्याएं हैं, जब ये 52 है तो इससे पहले की संख्या हमारी 50 होगी, इससे पहले की संख्या हमारी 48 होगी। ठीक है, इसके जस्ट बाद की संख्या हमारी 54 होगी, उसके जस्ट बाद की संख्या हमारी 56 होगी, क्योंकि 5 सम संख्याएं हैं। ठीक है, ABCDE हैं और औसत उनका दे दिया है 52। ठीक है, 52 मिडिल संख्या होती है, मिडिल नंबर होता है। ठीक है, तो B तथा E का गुणनफल ज्ञात करो। तो हमारा क्या पूछ रहा है, B तथा E का गुणनफल ज्ञात करो। अब सीधे से 5 की 56 से गुणा कर देंगे, 50 की 56 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 5 छक्के 30, 5 पंजे 25 और 3 28 और 1 0 पहले से है, तो उनका गुणनफल आया 2800। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये बनने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर आपको एवरेज की कंडीशंस सारी कुछ पता होती हैं। ठीक है, एक चीज आपको बताना भूल गया दोस्तों, एक एवरेज का फार्मूला और होता है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक सीटेट में एक इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको आप नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होता है, सम संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याएं, ठीक है, हमेशा जो सम संख्या होती हैं इनका जो एवरेज होता है वो हमेशा विषम होता है। ठीक है, 1 नंबर में कभी कभार पूछ लेता है कि सम संख्या का एवरेज हमेशा विषम संख्या आता है
और विषम संख्या का एवरेज, ठीक है, विषम संख्या का एवरेज हमेशा सम संख्या होगी, ठीक है। तो ये नोट करके लिख लें, आप लोग ध्यान कर लें, सम संख्या का औसत हमेशा विषम संख्या और विषम संख्या का औसत हमेशा सम संख्या आता है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन फंसेगा अभी तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। क्रमागत दिया है दोस्तों, क्रमागत मतलब क्रमानुसार, ठीक है, क्रमानुसार। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्रमागत दिया हो, सतत दिया हो, ठीक है, सतत दिया हो, और क्रमानुसार दिया हो, और लगातार दिया हो, ठीक है। लगातार, सतत, क्रमागत, क्रमानुसार वो सब एक ही बात होती है, मतलब वो लगातार की बात करता है, ठीक है। क्रमानुसार क्रम में दिए होते हैं उसकी बात वो करता है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या दिया है, 5 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार संख्या, क्रम के अनुसार का योग 200 है, ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक पॉइंट कराया था, योग बराबर एवरेज गुणा संख्या, ठीक है, योग बराबर एवरेज गुणा संख्या, ऐसा ही कुछ मैंने आप लोग को लिखवाया था। अब इसमें क्या दिया है, क्या दिया, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है, तो योग 200 है, योग 200 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एवरेज निकाल देंगे, योग 200 दे रखा है, यहाँ से एवरेज को छोड़ दो, और संख्याएं कितने दी हैं, 5 क्रमागत संख्याएं दी हैं, संख्या दी है 5, एवरेज यहाँ से निकाल देंगे। जब एवरेज निकाल देंगे तो क्रमागत संख्याएं 2 पीछे कर देंगे, 2 आगे कर देंगे, ठीक है, 5 है इसलिए हम लोग एवरेज निकालने वाले, इसको काट देंगे, 5 चौक 20, मतलब एवरेज आ गया हमारा 40, ठीक है। एवरेज जब हमारा 40 आया तो हम लोग कह दिया 5 क्रमागत संख्याएं हैं। जब एवरेज हमारा 40 है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो दो इससे छोटी होंगी, एक 39 होगी, एक 38 होगी, ठीक है, और 2 इससे बड़ी होंगी, एक 41 होगी और एक 42 होगी, ठीक है। तो ये 5 क्रमागत हो गई, 1 2 3 4 5, और इनका एवरेज मतलब मिडिल नंबर वो हमारी संख्या है। एवरेज हमारा निकल कर आ गया 40 निकाला था हमने, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्या हमें पता लग गई। अब पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमारी होगी 38, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा लेवल और अप करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत भी ना हो, समझने में कोई परेशानी भी ना हो, और आपका पैटर्न भी आप लोग को सीधे से समझ आते रहे। अभी तक संख्याओं पर कर रहे थे, अब थोड़ा सा संख्या का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, ठीक है। क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। क्या दिया, सबसे पहली कंडीशन 5 संख्याओं का औसत क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है, एवरेज दे दिया है, 5 संख्याओं का एवरेज दे दिया 10। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या, संख्याएं नहीं जोड़ी है, संख्या जोड़ी है, केवल कोई एक संख्या तो ही जोड़ी होगी, संख्या की बात हो रही, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। क्वेश्चन हमें बताता है कि हम लोग को क्या करना है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लिया कोई एक संख्या जोड़ी जाएगी तो वो संख्या 5 से 6 हो जाएंगी, तो एवरेज कितना हो जाए कि औसत 12 हो जाए, ठीक है, यही किया है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। जब 5 संख्याओं का एवरेज 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मान लिया कोई एक संख्या जोड़ ली तो एवरेज संख्याएं हो गई 6, ठीक है, तो अब एवरेज 12 हो जाए, ठीक है। अब इसका सीधे से हम लोग को पहले योग निकालना पड़ता है, तभी तो हम जब औसत और संख्याएं हैं इनका योग निकाल लेंगे तभी तो हमें संख्या पता लगेगी कौन सी थी, ठीक है। तो योग निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज गुणा संख्या। एवरेज 10 है, संख्या 50 है, 10 पंजे कितना हो गया 50, ठीक है। इसका एवरेज कितना हो गया 12 छंग 72, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, 5 संख्याओं का एवरेज है वो 10 है, ठीक है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज 12 हो जाए। 5 संख्याओं का योग 50 आ गया, 6 संख्याओं का कोई संख्या जोड़ ली तो संख्या हो गई 6। अब 6 संख्याओं का एवरेज 12 था तो ये हो गया योग 72। अब क्यों ना हम इस 72 में से 50 घटा दें तो हमें वो छठी संख्या पता लग जाएगी, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कहते हैं वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए, तो यहाँ से लिख देंगे संख्या, ठीक है। संख्या क्या होगी 72, 50 में से 72 में से जब 50 घटाएंगे 50 20 70, ठीक है, और 2 72, तो संख्या होगी 22, वो संख्या 22 होगी, 22 जोड़ी जाए, ठीक है। आप लोग को जोड़ी जाए कुछ नहीं लिखना है, वो मैंने लिख रहा हूँ, आप लोग को तो सीधे ऑप्शन क्लिक करना है कि ये संख्या आई, बस इसमें 22 है तो 22 हम लोगों ने क्लिक कर दिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया, 2 संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है तथा सी और ए का औसत 21 है, तो पूछ रहा है ए का एवरेज ज्ञात करो। 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का औसत सारा कुछ दे रखा है, तो वहीं से हम करेंगे ए प्लस बी का इन्होंने दे दिया है एवरेज दे दिया है कितना 20, ठीक है। बी प्लस सी का एवरेज इन्होंने कितना दे रखा है 19,
ठीक है, सी प्लस ए का एवरेज उन्होंने कितना दे रखा है 21, ठीक है। अब तक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। अब यहाँ से हम लोग ए का मान निकालना है, तो इसका योग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दो संख्याएं हैं, एवरेज 20 है, योग कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। दो संख्याएं हैं, एवरेज 19 है, योग कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, ठीक है। दो संख्याएं हैं, एवरेज 21 है, योग कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, ठीक है। ए का मान पूछ रहा है तो क्यों क्या करने वाले हम लोग इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 2a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। इतने इससे आपको दिक्कत तो नहीं दोस्तों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो a और a 2a हो जाएंगे, b और b 2b, c और c 2c हो जाएंगे। तो 2 बाहर तक कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में अंदर बचा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 8 2 10, 4 3 7 और 4 11, 120 और 10 4 3 7 4 11, 110 और 10 120, ठीक है। यहाँ पर आया हमारा 120। इस 200 सीधे से इस 120 को काट देंगे, ठीक है। अगर हम देखें a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया हमारा 60 आ गया, a प्लस बी प्लस सी। अब क्या हमको a का मान निकालना है, तो b प्लस सी की वैल्यू रख देंगे, b प्लस सी की वैल्यू हमारी है 38, ठीक है। 19 नहीं रखेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू पर बात हो रही है, तो टोटल वैल्यू ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी 38, बी प्लस सी की वैल्यू 38 इक्वल टू 60, ठीक है। तो a इक्वल टू 60 माइनस 38 कर देंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 38 मतलब 22, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारी 22, यही हमसे पूछ रहा है। a की वैल्यू हमारी 22, 38 30 और 30 60, ठीक है। a की वैल्यू हमारी 22 आ गई और यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये तो बेसिक तरीका हुआ। अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में करना चाहते हैं, जिस ट्रिक को हम लोगों ने मतलब ट्रिक से ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने ईजाद की हुई है ट्रिक, सारे टीचर्स ने किसी ना किसी ने की है, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अगर जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन देता है, ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन देता है, ए बी दो संख्याओं को औसत करके दे देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल एवरेज पर ही बात करते हैं, इतने क्वेश्चन पर ही हम बात करेंगे। लेकिन उस पर बात कैसे करेंगे, अगर ए का मान पूछा है, ठीक है, ए का मान पूछा है, तो जिन दो इक्वेशंस में ए है, ठीक है, जिन दो इक्वेशंस में ए है उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, एवरेज ही डायरेक्ट, और जिसमें ए नहीं है उसमें से घटा दो। तो इसमें क्या होगा कि 20, ठीक है, 20 प्लस 21 और माइनस 19, ठीक है, 20 प्लस 21 माइनस 19। यहाँ तो हमारा कितना हुआ 21 तो हमारा है, 20 है हमारा, ठीक है, 20 प्लस और 21 में से जब 19 जाएगा, ऐसे जोड़ दें, चाहे 41 में से 19 घटाते हैं, बात वही है। 21 में से जब 19 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 21, 19 2 21, 2 बचेगा, तो ए का मान यहाँ पर हमारा 22 ईजिली निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से, मतलब शॉर्ट तरीके से इसमें हो जाता है। अगर वहीं कहीं अगर बी का मान पूछता, तो अगर बी का मान मान लो बी का मान पूछता, तो इन दोनों को जोड़ते और इसको घटाते, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में बी है। और कहीं अगर सी का मान पूछता, ठीक है, सी का मान पूछता, तो सी वाले को दोनों को जोड़ते और जिसमें सी नहीं है उसको घटा देते, ठीक है, उस तरीके से, लेकिन केवल एवरेज पर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 5 विषयों में 80% अंक प्राप्त किए, ठीक है। 5 विषयों में जब 80% अंक प्राप्त किए, तो यहीं से हम लोग को क्वेश्चन को पकड़ लेना है, ठीक है। इसके 4 विषयों में क्रमशः 82%, 84%, 78%, 72% अंक मिले। तो 5वें विषय में कितने अंक मिले इसको, ठीक है, कितने अंक मिले या कितने परसेंट अंक मिले, बात वही है, क्योंकि यहाँ भी परसेंट में दिया है, तो चाहे ये परसेंट इसीलिए दिया है 82% दोस्तों, इसीलिए दिया है क्योंकि ये 100 में से 82 ही आए होंगे, ठीक है, 100 में से 82 आए होंगे, इसलिए प्रत्येक विषय की परसेंटेज है जी। आप इस चीज़ को दिक्कत में ना लें, ठीक है। 100 में से 82 आए होंगे तो 82%, ठीक है, वही आने वाला है। 100 में से 1 आया तो 1%, 100 में से 10 आया तो 10%, 100 में से 20 आया तो 20%, 100 में से 80 आया तो 80%, 100 में से 82 तो 82%, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर सीधे से परसेंट में दे दिया। एक विद्यार्थी ने 5 विषयों में 80% अंक प्राप्त किए। जब 5 विषयों में प्राप्त किए, विषय कितने हैं 5, ठीक है, 5 विषयों में जब 80% अंक प्राप्त किए, तो टोटल अंक उसके कितने होंगे, ठीक है। जब 5 विषयों में 80% अंक प्राप्त किए, तो टोटल अंक कितने होंगे वहाँ पर, तो 5 की गुणा अगर सीधे से हम कर दें 80, ठीक है, योग निकल आएगा हमारे यहाँ से। योग निकालने के लिए 5 विषयों में 80% अंक प्राप्त किए, ये कुल 5 विषय हैं, इसका कहीं ना कहीं 80% अंक हैं, तो 5 का 80 से सीधे योग बराबर एवरेज गुणा संख्या, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं ये एवरेज ही है, ठीक है, एवरेज तो ही निकला,
कि हमने टोटल जो परीक्षा पास की उसमें कितने परसेंट, एवरेज हमारा क्या है, ठीक है, औसत हमारा क्या है, परसेंटेज हमारी क्या है, वो एवरेज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से योग निकाल देंगे, योग निकाला औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, हम लोग योग निकालते हैं औसत गुणा संख्या, तो 5 अट्ठे 40। इससे हम लोग को पता लग गया कि 400 अंक का वो पेपर था, ठीक है। 400 अंक का पेपर होगा तभी तो हम टोटल वहाँ से परसेंटेज निकालते हैं, 80% है। पूछ रहा है इसके 4 विषयों में क्रमशः 82, 84, 78, 72 अंक मिले, तो 4 विषयों के अंक कितने थे इसके, ठीक है। 4 विषयों के अंक, 4 विषयों के अंक कितने थे, 82 + 84 + 78 + 72, ठीक है। इसको कैसे करके हम लोग जोड़ लेंगे इसको, 2 8 10 4 14 2 16, 8 2 10 4 14 2 16, ठीक है। कैरी 1, 7 दूनी 14 14 और 7 दूनी 14 14 8 14 8 4 12 22 22 8 30 और एक कैरी का 31, ठीक है। 316 अंक इन चारों विषयों के थे। अब क्या करने वाले हम लोग, तो 5वें विषय में कितने अंक मिले, 400 में से ये 316 हम घटा देंगे तो 5वें विषय के अंक मिल जाएंगे, ठीक है। 5वें विषय के अंक, ठीक है, 5वें विषय के अंक, सीधे से टोटल अंक हैं 5वें विषय के 400, ठीक है। 400 में से हम 316 4 के अंक हैं, इसको घटा देंगे हम तो 5वें विषय के अंक मिल जाएंगे। बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन दोस्तों। 316 है, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, ठीक है। 84 90 और 10 100, ठीक है। 84% अंक उसको 5वें विषय में मिले, 84% या 84 अंक, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया 5 संख्याओं का औसत 20 दे दिया है, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का दोस्तों एवरेज दिया है 20, इसमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया है 21 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है 22। तो पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत दे दिया है 20, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत दे दिया है, एवरेज दे दिया है 20, ठीक है। और क्या दिया है, प्रथम 3 संख्या का, प्रथम 3 संख्या का एवरेज क्या दे दिया है, 21 दिया है। और अंतिम 3 संख्या का एवरेज क्या दे रखा है, अंतिम 3 संख्या का एवरेज दे रखा है 22, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सबका टोटल पहले निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कोई ना कोई तीसरी संख्या पूछ रहा है सीधे से, ना एवरेज पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, तीसरी संख्या पूछा है, ठीक है, सीधे से। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल योग उनका निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कोई ना कोई संख्या निकालेंगे। तो 5 संख्याओं का एवरेज 20 है, योग 20, एवरेज 20 है औसत, तो योग इसका हो गया 20 पंजे 100, ठीक है। प्रथम 3 संख्या का एवरेज 21 है, तो इसका योग हो गया 21 तियां 63। अंतिम 3 संख्या का एवरेज 22 है, तो इसका योग हो गया 22 तियां 66, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 3 संख्या ये हैं और 3 संख्या ये हैं, दोनों मिलाकर संख्याएं कितनी हो रही हैं हमारी, 6, ठीक है, 6 संख्या हो गई हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 3 से इसमें ये 3 संख्याएं हैं, इसमें 3 संख्याएं 6 हो गई, हमको निकालना। और टोटल संख्या हमारी दे रखी है 5। किस तरीके से दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको नंबर्स में ना लिखें, इसको केवल अपने वैसे ध्यान रख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से दिया है। तो कहीं ना कहीं ये दिया है, प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 21 दिया है और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 22 दिया है, ठीक है। तो और टोटल संख्याओं का एवरेज जो है वो 20 दिया है, टोटल संख्याओं का एवरेज। इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल में से अगर हम इन दोनों के एवरेज को जोड़कर, अगर हम टोटल के एवरेज में से घटा दें, 5 संख्याओं का जो टोटल योग होगा उसमें से इन दोनों का योग घटा दें, तो हमें कहीं ना कहीं तीसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो वही हम लोग इसमें करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को जोड़कर इस 100 में से हम लोग घटा देंगे। कैसे घटा देंगे, तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोग को तीसरी संख्या मिल जाएगी, तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल 5 संख्या हैं, 5 संख्याओं का एवरेज 20 है, लेकिन योग इनका 100 है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर प्रथम 3 और अंतिम 3, तो यहाँ सब संख्याएं 6 हो रही हैं, ठीक है, 6 हो रही हैं। तो इन 6 संख्याओं का जो भी होगा उसको 100 में से घटा देंगे, या इन 6 संख्याओं का योग जो होगा उसको उसमें से 100 घटा देंगे, ठीक है। तो 5 का एवरेज घटा देंगे, क्योंकि इनका ज़्यादा होगा, 100 में से नहीं घटा सकते, तो इनका ज़्यादा होगा तो इसमें से उसको घटा देंगे। बात भैया 6 3 9, ठीक है। घटाना तो भाई 6 संख्याओं में से 5 संख्या को घटा देंगे, तो हमारी जो एक संख्या एक्स्ट्रा आ रही तीसरी, वो हमें पता लग जाएगी। 6 3 9, 6 दूनी 6 3 9, 6 3 9 और 6 दूनी 12, 129 आया 6 संख्याओं का, और इसमें से 5 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो तीसरी संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी 29, ठीक है।
इस तरीका का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, 5 का एवरेज निकालना, योग निकालना 100, और इधर 3 संख्याएं और 3 संख्याएं हो गई टोटल 6 संख्याएं। 6 संख्याओं का योग निकाला, यहाँ पर 63 और 66 129 हो गया, ठीक है। इस 129 में से 5 संख्याओं का योग घटा देंगे, ऑटोमेटिकली हमें तीसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी जो इन संख्याओं में एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लगा लें, ठीक है। बार बार पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है। एक कोई रेलगाड़ी है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ठीक है। ए से बी की ओर जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। आगे क्या बोला, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, ठीक है। और वहाँ फिर बी से ए की ओर, ठीक है, कोई डिस्टेंस है, ये हमारी कोई डिस्टेंस है, फिर बी से ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आ गई, ठीक है। ए से बी की ओर, बी से ए की ओर वापस आती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की औसत चाल पूछ रहा है, ज्ञात करो। एक चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। जब रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है, तो फिर बी से तुरंत ए की तरफ वापस हो जा रही है, तो डिस्टेंस तो हमारी बराबर है, ठीक है। डिस्टेंस जो है हमारी एक बराबर है ए से बी की, और बी ए दोनों बार में चाल अलग अलग है लेकिन बराबर दूरी वो तय कर रही है। ए से बी तक की जो दूरी तय करी वही दूरी उसने बी से ए तक की तय करी, लेकिन यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें इस क्वेश्चन के लिए, जब दूरी बराबर हो, ठीक है, जब आने जाने की दूरी बराबर हो, तो जब आने जाने की दूरी बराबर हो तो औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो औसत चाल बराबर, ठीक है, जब आने जाने की दूरी बराबर हो तो औसत चाल निकालते हैं हम 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़िया फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल फार्मूला बेस ही होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक भी हो जाएगा लेकिन ये आपको ज़्यादा इजी पड़ने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम अगर फार्मूले से करें तो वो ज़्यादा ईजी रहते हैं हम लोग के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, ठीक है। इसलिए जब औसत चाल की बात हो, आने जाने का समय बराबर हो, आने जाने की दूरी डिस्टेंस जो है वो आने की और जाने की डिस्टेंस बराबर हो, चाल अलग हो सकती है, ठीक है। तो हम सीधे से फार्मूला लगाते हैं, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन करके रख लें। जब आने जाने की दूरी बराबर हो, ठीक है, जब जितनी दूरी इधर से गए थे उतनी दूरी इधर है, दूरी बराबर है, चाल डिफरेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी, जहां पर हमारा 2 गुणा a होता है। a चाहे इसे मान लें चाहे इसे मान लें, किसी को a मान लें तो पहले 30 किलोमीटर जा रहा है इसे a मान लें, फिर 20 किलोमीटर जा रहा है इसे b मान लें। पहले को a मान लो, दूसरे को b मान लो, और किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐड होना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होना है, फर्क कुछ पड़ना नहीं है। 2ab 230 इंटू 20 अपॉन कितना दिया 30 प्लस 20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या हुआ, हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया हमारा, इससे हटा दूँ दोस्तों, ठीक है, इतने से में ही काम हमारा चल जाने वाला है। यहाँ पर हमारा आया 2 इंटू, इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं, क्या 30 इंटू 20, ठीक है। कोई कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 30 20 50, 30 20 50। अब इसको सीधे से काट देंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो काटेंगे, फिर इससे 5 चौक 20 इसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 बचा, यहाँ हमारा बचा 3, 20 3 60, 50 चौक 20 3 दूनी 6, मतलब 600 हो गया। 600 को जो 50 से, समझ नहीं आया दोस्तों, 3 दूनी 6, वैसे जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, 3 दूनी 6, 600 आ गया। 600 को जब हम 50 से डिवाइड करने वाले हैं तो हमारा 4 3 12, यहाँ से कितना आएगा 5 12 12 5 60, हाँ ठीक है, वही आएगा 4 3 12, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आने वाली, जो कि हमारा राइट आंसर और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा। अगर दोस्तों एवरेज को लेकर कोई भी क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा सीटेट में, ठीक है, सीटेट में एवरेज को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें बेसिक लेवल का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एवरेज को लेकर, तो दोस्तों ये आप लोग के इनफ कंटेंट है, ठीक है। जितने तरीके के क्वेश्चन एवरेज में पूछे जाते हैं वो आप लोग को मैंने सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। और सारे बहुत से क्वेश्चन हैं एवरेज के, जैसे कि वो मैं आपको एज रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, आयु संबंधी क्वेश्चन, उसमें भी एवरेज का मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन छोड़ देता है,
तो वहाँ से वो मैं आपको उसमें कवर करा दूंगा। तो आपका अगर उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आयु संबंधी जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, ठीक है, इसके किसी अगले टॉपिक के साथ। और इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों में, ठीक है, और लाइक और कमेंट करते रहें। और अगर आपका कोई टॉपिक कमज़ोर हो तो आप उसको मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं डेली रात 9 बजे आप लोग को मैथ की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ सीटेट से रिलेटेड, या कोई भी बेसिक आपका कमज़ोर है तो आप बेसिक के लिए भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एज अ रिविजन क्लास है दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो सीटेट के लिए, लेकिन आप अदर एग्जाम में भी इसकी ज़रूरत आप लोग को पड़ती रहती है। तो अदर इम्पोर्टेंट मतलब क्लास इसलिए है क्योंकि बेसिक लेवल से इसमें कराया है मैंने, ठीक है। तो जब आपका बेस मजबूत होगा तो आपका सारा मतलब आप क्वेश्चन भी होते हैं जो थोड़े हाई लेवल के लेवल अप करके भी पूछता है तो वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।